बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा जी कल पहाड़ों में थे, यानी कि शिमला, पहाड़ों की रानी शिमला। बाबा जी ने शिमला सेंटर में पहाड़ों की संगत के साथ शाम को 5 बजे कुछ सवाल जवाब किए। बाबा जी 4 बजे के आसपास सेंटर पहुँचे, लेकिन सवाल जवाब का कार्यक्रम लगभग 5 साढ़े 5 बजे ही शुरू हुआ। मेरी मम्मी, जो कि शिमला में ही रहती हैं, उन्होंने ही ये सवाल जवाब अटेंड किए थे। कल बाबा जी ने संगत से जो भी सवाल जवाब किए वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में साझा करूंगी। मैं उससे पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा संगत जी। इसमें कुछ ऐसे सवाल जवाब हैं जो शायद आप सब रिलेट कर पाओ, और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि ये सवाल जवाब पहले किसी ने पूछे भी नहीं थे। सबसे पहले एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरे मामा जी ने की मृत्यु लगभग 2 महीने पहले हो गई थी, जिनका शरीर एक दुर्घटना में 2 टुकड़ों में बंट गया था। उनकी मृत्यु एक ट्रेन के हादसे में हुई थी, जिसके कारण उनका शरीर 2 भागों में बंट गया। उनकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे। ऐसा मरने वाले लोगों की आत्मा भटकती है क्या बाबा जी? क्योंकि उनकी नानी, उस लड़की की नानी, जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी, वो लड़की रो रो कर ये बात बता रही थी, काफ़ी भावुक हो गई थी। उसने कहा कि मेरी मम्मी भी इस बात पर विश्वास ही नहीं करती कि मेरे मामा जी की मृत्यु इस तरह हुई और वो अब नहीं रहे। लेकिन मेरी नानी तो इतने सदमे में है कि वो उनके कपड़ों तक को रोज़ धो के तय लगाकर कहती है कि ये मेरा बेटा आकर पहनेगा, और कहती हैं कि वो मुझसे बात करता है। मेरे मामा जी का सारा सामान घर में संजो कर रख कर बैठी हैं। उनके कपड़े आदि वो दान तक नहीं करने दे रही। बार बार कहती है कि मेरा बेटा आएगा और वापस आकर इनको पहनेगा। वो बहुत भजन सिमरन करती थी, लेकिन मामा जी की डेथ के बाद से वो हर समय दुखी रहती है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हर इंसान के जन्म के साथ उसके जाने का समय तय है, और ये भी तय हो जाता है कि वो कैसे जाएगा। ये सब कर्मों का खेल है। एक बार जो यहाँ से चला गया, वो फिर आत्मा अगले सफ़र पर निकल जाती है। वो सीधे परमात्मा से जाकर मिलती है। अगर आप लोग उनके जाने से इतने दुखी रहोगे तो उनके आगे के सफ़र में भी दिक्कत हो सकती है। आपको उन्हें हंसते हंसते विदा करना चाहिए, मालिक की रज़ा में रहना चाहिए। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, आप मेरी मम्मी और नानी पर कृपा कर दो और उनको इस दुख से उभरने की शक्ति दो, ताकि वो भजन सिमरन करने लगे और इस दुख से बाहर निकल पाए। फिर बाबा जी ने कहा, हाँ मैं सिर हिला। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, मैं पुलिस में हूँ, मैं जेल में जेलर हूँ, और वहाँ मेरी जेल में एक ऐसा कैदी है जिस लड़के के कुछ क्राइम हो गया है। वो अच्छे घर से है। वो लड़का बहुत घमंड में रहता था। वो कहता है कि किसी की भी नहीं सुनता था। ये सब कुछ उन्हें जेल में ही बताया था। उसने ये भी बताया कि घमंड के कारण उससे क्राइम हो गया। मेरा सवाल ये है कि जब मैं उससे पूछताछ करती हूँ तो वो लड़का आज बहुत पछताता है। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वो ये सब दोबारा नहीं करेगा, और ये भी कहता है कि जेल में आकर उसने बहुत कुछ सीखा। वो कहता था कि मैं एक लड़का हूँ और मैं घर के काम क्यों करूँ, यहाँ तक कि अपने जूते चप्पल भी अपनी जगह पर नहीं रखता था, कपड़े भी नहीं रखता था। हर काम करने के लिए वो हमेशा ये कह देता था कि मैं लड़का हूँ, ये सब काम मेरे नहीं हैं। लेकिन जब से वो जेल में आया है, तब से वो कहता है कि यहाँ आकर मैं सब कर रहा हूँ और मैं ये सीख चुका हूँ। वो कहता है कि मुझसे बहुत गलती हो गई है, कोई कुछ भी ऐसा कर दो कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ बाबा जी। मैं क्या ऐसा करूं कि उसकी मदद कर पाऊं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब उसके कर्म हैं। कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। इसमें आप और मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जेल जाने से उसको पछतावा हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कम से कम उसने वहां जाकर कुछ सीखा तो, और वो जेल में भी अपने कर्मों के कारण पहुंचा है। जो घमंड था वो ही उसे वहां तक लेकर आया है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, और ऑफिस में हमें कोई गुस्सा दिलाए तो हमें क्या पलटकर जवाब देना चाहिए?
मेरे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां और लेडीज़ काम करती हैं। कभी कभी हमारे उच्च कर्मचारी उन्हें डांट देते हैं या फटकार देते हैं या बिना किसी गलती के भी उन्हें कुछ कह देते हैं और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं बीच में उनके बदले का जवाब दे देती हूँ, जिसके कारण बहुत बार बहस होती है और बात बिगड़ती रहती है। अगर हमसे गलती हुई है तो हमें मान भी लेनी चाहिए, और अगर कभी बिना गलती के कोई कुछ बोल देता है तो उसके लिए भी अपने कर्म है। हमें पलटकर बाबा जी ने कहा कि जवाब नहीं देना चाहिए, ये कर्मों का हिस्सा है। यही बहन बोलने लगी कि बाबा जी कभी कभी ऑफिस में जब भी ऐसा होता है मैं हमेशा दूसरी लड़कियों के लिए खड़ी हो जाती हूँ और बहस करने लगती हूँ। क्या ये करना सही है? जब हम दूसरों से बहस करते हैं और हमसे भी जाने अनजाने में बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है, तो क्या मेरे कर्म बढ़ रहे हैं? और फिर हमारे ऊपर कर्मों का बोझ भी पड़ने लगता है। क्या ये सच है? फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि एक काम किया कर, जब तेरा मन हो किसी पर गुस्सा करने का तो अपने पति पर गुस्सा कर लिया कर। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी आप कैसे हो? बाबा जी ने कहा, मैं तो तेरे सामने एकदम फिट बैठा हूँ, तू बता तू कैसा है? तो लड़के ने कहा, आपकी कृपा में ही बैठा हूँ। फिर इस भाई ने पूछा, बाबा जी मैं बाहर विदेश जाना चाहता हूँ, मैंने नामदान भी लिया हुआ है, तो क्या मैं बाहर जाकर भजन सिमरन कर पाता हूँ? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि नामदान के टाइम ऐसा कब कहा जाता है कि भजन सिमरन सिर्फ इस देश में ही हो सकता है? बाबा जी ने कहा, ये पूरी सृष्टि उस मालिक की बनाई हुई है। इस दुनिया में कौन कौन कहाँ भजन सिमरन करेगा ये सब पहले से ही तय है। इस बात में मालिक का कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इंडिया में रहकर भजन सिमरन करो या किसी और देश में, हमारी जगह नहीं। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी मेरे परिवार वाले पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और पंडितों के चक्कर में रहते हैं और सत्संग पर भी जाते हैं, तो क्या मेरे परिवार वालों की पूजा पाठ और सत्संग दोनों जगह जगह जाना सही है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं कभी भी पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ। अक्सर मकसद मालिक को पाना ही होता है। अगर हम माथे टेकने और घंटे बजाने को ही मालिक की भक्ति समझ कर करने लगे तो फिर हम मालिक को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। पुराने समय में मंदिरों के निर्माण इसीलिए किए जाते थे क्योंकि वहाँ के माहौल में बैठकर इंसान ध्यान लगा सके, लेकिन आगे चलकर इंसान ने उस जगह को माथा टेकना शुरू कर दिया, भेंटे चढ़ाना शुरू कर दिया, उसको ही असल भक्ति मान लिया। फिर एक बहन ने पंजाबी में कहा, बाबा जी तुसी बड़े सोहने हो। बाबा जी ने कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, सुंदर तो बच्चे होते हैं। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी आप तो बच्चों से भी ज़्यादा सुंदर हो, बस आप अपनी कृपा हम बच्चों पर बनाए रखना। तो बाबा जी इस बात पर मुस्कुरा पड़े और फिर एक बहन से कहने लगे, बाबा जी मैं भजन सिमरन करना तो चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती, मैं ना ही मेरा पढ़ाई में मन लगता है। तो बाबा जी ने कहा, मतलब तू ही मेरी तरह गद्दी पर बैठना चाहती है? ये सुनकर संगत फिर हंसने लगी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो कल को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मेरे परिवार में सब अच्छे हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब अच्छे हैं। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तूने सबका नाम तो ले लिया लेकिन ये नहीं बताया कि तेरी सास कैसी है। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी। फिर इस बहन ने कहा, बाबा जी मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। फिर इस बहन ने कहा कि मैं मैजिस्ट्रेशन करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा धीरे धीरे सब होगा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी तरफ से रोज़ थोड़ी देर कोशिश करो, टाइम आने पर सब होगा। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी किस्मत बड़ी होती है या मेहनत, या फिर किस्मत के बिना मेहनत का कोई वजूद नहीं होता? बाबा जी ने समझाया कि बेटा पहले से समझना ज़रूरी है कि किस्मत कैसे बनती है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं आगे चलकर वही कर्म हमारी किस्मत बनाते हैं। अब अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे तो किस्मत का निर्माण कैसे होगा? किस्मत हमें एक मुकाम पर ले जाती है। अब आगे हमें अपनी विवेक की ताकत से सोचना है कि हम मेहनत सही दिशा में करें या गलत दिशा में। मेहनत के बिना किस्मत कुछ भी नहीं।
इसीलिए मेहनत और कोशिश करते रहो। ज़रूरी हर मेहनत का फल उसी समय मिले ये ज़रूरी नहीं है। अपनी तरफ से जो भी काम करो ईमानदारी से करो, जब मालिक को सही लगेगा मेहनत का फल भी मिलेगा। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरा एक दोस्त क्रिश्चियन है, वो हमेशा अपने धर्म की बड़ाई करता है और वो चाहता है कि मैं भी क्रिश्चियन धर्म अपना लूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, धर्म मालिक ने तो नहीं बनाए और ना ही किसी धर्म ने ये कहा है कि मालिक दो हैं। आप किसी भी तरीके से मालिक को याद कर लो, आखिर में मकसद तो किसी का सबका एक ही है। धर्म बदल लेने से मालिक जल्दी नहीं मिल जाएगा, ये कहाँ लिखा है? मालिक हमारा धर्म नहीं जानता, हमारे कर्म देखकर ही अपनी शरण में लेता है। बाबा जी बोले, बुल्ले शाह ने कहा है, अमला उत्ते होणगे न बेड़े, खड़ियाँ रहणगियाँ जाता। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बाबा जी ने समझाया, मन की शांति। अगर मन शांत रहना सीख जाए तो 1 रुपये में भी इंसान शांत रह सकता है, और अगर मन में भी शांति ही ना हो तो लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी इंसान माया की तरफ भागता है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए नियमित भजन सिमरन करते रहना चाहिए। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, कभी कभी लगता है हम एक दूसरे से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में वो समान या प्यार नहीं मिल पाता। फिर दिल में दुख और शिकायत आ जाती है। ऐसे समय में क्या सोचना चाहिए बाबा जी? तो बाबा जी ने कहा कि अगर सेवा के बदले की उम्मीद से की जाए सेवा तो वो व्यापार बन जाती है। सच्ची सेवा वो है जिसमें इंसान देकर भूल जाए। पेड़ कभी ये हिसाब नहीं लगाता कि किसने किसको कितनी छाया दी है, उसके नीचे कौन बैठा है, वो सिर्फ अपना काम करता है। तुम भी अपने कर्म करते रहो, बदले में क्या मिलेगा ऐसी इच्छा करना ही गलत है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, पहले आप हर साल शिमला आते थे, लेकिन अब आपने आना कम कर दिया है। बाबा जी ने कहा, पुराने समय में संगत गुरु के पीछे आती थी और आज संगत गुरु को अपने पीछे बुलाती है। ये सुनकर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सोलन में हर साल भंडारा होता है, आप सोलन भी तो आ सकती हो ना, सोलन यहाँ से ज़्यादा तो दूर नहीं है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मन में बहुत बार पुराने दुख घूमते रहते हैं, किसी की बात, पुराने अपमान, धोखे सब बार बार याद आते हैं, चाहकर भी भूल नहीं पाते, क्या करें? बाबा जी ने कहा, अगर पुरानी यादें या पुरानी बातें याद करने से आप कुछ बदल तो नहीं सकते। हाँ वो बातें याद कर आप अपने आप को दुखी ज़रूर कर सकते हो। बाबा जी ने आगे बोला कि जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे बाहर ज़रूर निकल सकते हैं। अगर हर दिन पुराने दुखों की किताब खोलोगे तो नई खुशियाँ अंदर कैसे आएगी? मालिक ने ज़िंदगी को आगे चलने के लिए कहा, पीछे अटकने के लिए नहीं। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, हमें कितना भजन करना चाहिए कि हमें मालिक मिल जाए? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, क्या 1 रुपये जेब में लेकर हम बाज़ार में करोड़ों रुपए की कार खरीद सकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही अब कार वाले की मर्जी है, वो अपनी कार 1 रुपये में दे या 2 करोड़ में। इसी तरह हमारा भजन सिमरन तभी पूरा हो सकता है जब मालिक को पा सकें। ये मालिक की दया है जो वो हमसे खुश होकर अपनी कृपा की दात बख्श कर दे हम पर। हम सबसे काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अपने काबिल बनाता है। सबसे बड़ी बात है कि उसने हमें इंसानी जामा बख्शा है। संगत जी, बाबा जी का मतलब साफ है कि मालिक की मर्जी है जो कब हमारे ऊपर दया कर दे। संगत जी, ये सारे सवाल जवाब बाबा जी ने शिमला में किए। उसी बीच जब ब्यास में कुछ बीबियां आपस में बैठकर बातें करती हैं, उसी के बारे में कुछ बात मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये बात उस समय की है जब ब्यास में कुछ बीबियां बैठकर आपस में बातें किया करती थी। उस दौरान बाबा जी का ड्राइवर वहाँ से गुजर रहा था। वो कई वर्षों से बाबा जी के साथ सेवा में था, हर समय बाबा जी के साथ रहता, उनके आने जाने का ध्यान रखता, हर छोटी से छोटी सेवा में भी उनका ध्यान रखता। यही उसका काम था। उसे देखकर उन बीबियों ने एक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू तो बड़ा भाग्यशाली है, तू हर समय बाबा जी के साथ रहता है, तुझे भजन सिमरन करने की क्या ज़रूरत है? जब मन करे तो बाबा जी के पास चला जाया कर। हम लोगों को तो सिर्फ सत्संग में ही दर्शन मिलते हैं। दूसरी बीबी भी हंसते हुए बोली, सच है ये।
अगर हमें इतना समय बाबा जी के साथ रहने का मौका मिल जाए ना, तो शायद हम अलग से सिमरन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उनकी बातें सुनकर ड्राइवर चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में यही विचार आने लगे। वो सोचने लगा, बात तो सही है, मैं हर समय बाबा जी के साथ रहता हूँ, मुझे तो रोज़ उनके दर्शन भी होते हैं, मुझे अलग से भजन सिमरन की क्या ज़रूरत है। धीरे धीरे ये बात उसके मन में बैठ गई और ध्यान भजन सिमरन से हटने लगा और उसे लगने लगा सिर्फ बाबा जी के पास रहने से ही वो मुक्ति पा लेगा, उसके कर्म नहीं बनेंगे। पूरा डेरा शांत था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर के मन में अचानक वही बातें घूमने लगी। उसने सोचा, क्यों ना आज जाकर देखूं कि इस समय बाबा जी कर क्या रहे हैं। ये सोचकर वो धीरे धीरे बाबा जी के कमरे की तरफ गया। वो दरवाजे के पास पहुंचा और हल्का सा दरवाज़ा झांक कर अंदर देखा। अंदर का दृश्य देखकर वो सन्न रह गया, वो हैरान था। उसने देखा बाबा जी कुछ बड़ा सा खाता लेकर खोल कर बैठे हैं और बाबा जी उस खाते को बड़े ध्यान से उसके पन्ने पलट रहे हैं, जैसे किसी का हिसाब लिख रहे हों। ड्राइवर अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी अंदर से बाबा जी की आवाज़ आई, बाहर कौन है, जो भी है अंदर आ जाओ। ये सुनते ही ड्राइवर घबराकर डरते डरते अंदर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने प्यार से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, हाँ भाई, इस समय कैसे आना हुआ? ड्राइवर ने धीरे से कहा, बाबा जी मैं बस देखने आया था कि इस समय क्या कर रहे हो आप। बाबा जी ने अपने सामने रखे बड़े खाते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं सबकी हाजिरी लगा रहा हूँ। ड्राइवर थोड़ा हैरान हो गया, हाजिरी? कैसी हाजिरी? बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी ने कहा कि हाँ भाई, ये देखना, ये देखा जा रहा है कि कौन कौन अपनी ड्यूटी निभा रहा है कि नहीं, कौन नियमित भजन सिमरन कर रहा है कि नहीं, या लापरवाही तो नहीं कर रहा। बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, तू भी देख ले। ड्राइवर धीरे धीरे पास गया। बाबा जी ने खाते के कुछ पन्ने पलटे और फिर एक जगह रुक गया। बाबा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई ये तेरे पन्ने हैं। ड्राइवर ने देखा कि उसके पन्ने लगभग खाली पड़े थे। ये देखकर उसका सिर शर्म से झुक गया। तभी बाबा जी ने बहुत प्यार भरे स्वर में कहा, सिर्फ पास रहने से कुछ नहीं होता बेटा, असल कमाई तो भजन सिमरन से ही होती है। कभी तू भी अपनी हाजिरी लगवा ले। संगत जी, ये घटना हमें बहुत बड़ी सीख दे गई। सिर्फ सेवा करना या गुरु के पास रहना ही काफ़ी नहीं है, या दर्शन कर कर। बाबा जी हमारे कर्म अपने ऊपर नहीं ले लेंगे, हमें अपने कर्मों का निपटारा स्वयं ही करना होगा। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि गुरु को छू लिया, गुरु के साथ सेवा कर लिया, गुरु के साथ देख लिया तो हमारे कर्म कट जाएंगे, हमें भजन सिमरन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक इंसान अंदर से नाम की कमाई नहीं करता, तब तक आत्मा खाली ही रहती है। गुरु के पास रहने का असली लाभ तभी मिलता है जब इंसान उनके बताए हुए रास्ते पर भी चले। भजन सिमरन ही वो हाजिरी है जो सच में ऊपर दर्ज की जाती है। संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब और एक ऐसी साखी जो आप सब तक मैंने इसीलिए बताई है ताकि आप लोग भी भजन सिमरन को हल्के में ना लें और सिर्फ दर्शन मात्र से ये ना समझें कि बाबा जी के दर्शन कर लिए और आज का भजन सिमरन हो गया। भजन सिमरन को उतना समय दें जितना कि आपके गुरु ने आपको बताया हुआ है। संगत जी, और शिमला की संगत से बाबा जी इतने खुश थे क्योंकि वहाँ पे स्पेशली उन्होंने कई बार कहा है कि शिमला की संगत इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन रहती है, किसी तरह का कोई हू हल्ला और शोर नहीं होता, कोई बीच से उठता नहीं है, जिस कारण बाबा जी वहाँ की संगत को काफ़ी पसंद करते हैं। तो आज आपसे मैं यही विदा लेती हूँ और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। राधा स्वामी जी।